हालेलुया। आप सबों को फिर से एक बार मसीह अभिवाद नमस्कार, जय मसीह के। मेरे प्रियो, हम अगले वीडियो में आप लोगों को बता रहे थे ना, हम आत्मिकता में कैसे बढ़ें, इस बात को आगे लगातार लेके जाएंगे बोल के। सही में यदि आत्मिकता में बढ़ना है तो हम बता रहे थे हमें पापमय सांसारिक अभ्यासों को मार डालना चाहिए। आपको हम एक्सप्लेन कर चुके थे पापमय सांसारिक अभ्यास क्या क्या है। अब फिर हमने बताएं पुराने जीवन के पाप को दूर हटाना चाहिए। हम लोग नया जन्मा हुआ मसीह बन के निकलना होगा। पुराना बात बीत गए बोल के हम कुरंथे का पुस्तक से बताए थे। लेकिन आज मैं यदि हमें आत्मिकता में बढ़ना है तो नए जीवन के गुण को धारण करना चाहिए बोलकर जोड़ दे रहे हूँ। आइए हम लोग कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय, लास्ट टाइम हम लोग 1 से 11 तक पढ़े थे, आज 12 से लेके 17 तक को अध्ययन करेंगे। यहाँ ऐसा बोलता, कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय 12 से 17 तक। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी का किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिंताओं और अपने अपने मन में अनुग्रह चेताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए प्रति प्रभु आप पर मुझे आशीष दे। मेरे प्रियो, हम लोग कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। आज भी बाइबल अध्ययन में हम आपको बता रहे हैं आत्मिकता में कैसे बढ़ें। इसका दूसरा भाग हम लोग ने पढ़ चुके हैं। 12 पद में हम लोग पढ़े, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो बोलता। परमेश्वर का चुने हुए के समान चलना चाहिए। एक विश्वासी को अपना जीवन में नए जीवन के कारण उसे लोग जानेंगे, इसलिए उसका जीवन में, एक विश्वासी का जीवन में मसीह का गुण से ढाकना चाहिए। मेरे प्रियो, अभी हमारा जीवन परिवर्तन हो चुका है, अर्थात एक विश्वासी का जीवन परिवर्तन हो चुका है। इसलिए तो हम लोग कुरिन्थी का पुस्तक का अध्ययन में, बाइबल अध्ययन में हम लोग सीख रहे हैं कि आत्मिकता में कैसे बढ़ना। हमें केयरफुल रहना होगा। एक विश्वासी को केयरफुल रहना होगा। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे चलेंगे, लोगों के साथ वार्तालाप कैसे करेंगे, आप और हमें केयरफुल रहना होगा मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ 12 पद में बोल रहे हैं ना, हमें पुराना जीवन का क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, गाली बकना, झूठ बोलना इत्यादि जो था ना, इसके विरुद्ध यहाँ वचन क्या था? करुणा, दयालु, दीनता, नम्रता, कोमलता, क्षमा करने वाला इत्यादि और धीरज को धारण करना होगा मेरे प्रियो। 12 पद में यही बोलता। 13 पद में बोलता, हर विश्वासियों को एक दूसरे को सहना चाहिए, सहन करना होगा, क्षमा करना होगा। लेकिन क्या मेरे प्रियो, आप क्षमा करते हैं लोगों को? क्या लोगों का बातों को आप सहन कर लेते हैं? नहीं करते हैं तो एक बात याद कीजिएगा, कितना बार आपने अपना पड़ोसियों को, अपना लोगों को आपने क्षमा किए मेरे प्रियो? एक बार का बात को हमें याद है, बाइबल कॉलेज में एक मेरा मिजो दोस्त था, वो भी परमेश्वर का दास, और बर्मेली दोस्त था और वो परमेश्वर का दास। म्यांमार में वो सेवकाई करता था, एजी चर्च का पास्टर था, हम लोग जानते थे। और
हॉस्टल में कैरम बोर्ड हो रहा था, कैरम बोर्ड खेल रहे थे, सब लोग देख रहे थे, हम लोग और हम भी देख रहे थे। बातों बात में हमारा दोस्त जीत लिया, हम उसको मजा करने लगे। और दूसरा आइजोल का भाई, मिजोरम का भाई आके बोला पास्टर को क्यों ऐसा मजा करते हो, डायरेक्ट मारने लगा। मेरे प्रियो, सहन शक्ति है वहाँ नहीं था, लेकिन आज आप और मुझे सहन करना होगा एक दूसरा का। कलीसिया में पास्टर का वचन प्रचार में हम लोग कई बार पास्टर मुझे टारगेट कर रहा है बोल के हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं, सहन कर नहीं सकते हैं। ये पास्टर का वचन अच्छा नहीं लगा बोल के दूसरा साइड में जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। अंतिम का दिन में लोग परमेश्वर का वचन को नहीं, अपना मन पसंद वचन प्रचार करने वाला लोगों को खोजते जाएंगे बोल के वचन कहता है। इसलिए क्या आप सहन करते हैं दूसरे को क्षमा करते हैं? जैसे प्रभु ने क्षमा किया वैसे ही क्षमा करना चाहिए बोलता। मेरे प्रिय, आप सोचें, मसीह जीवन में विरोध को कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन आज मसीह कलीसिया में गुटबंदियां चलती है। क्यों? विरोध की स्थान नहीं होना चाहिए था। इसलिए तो यहाँ कुलुसियों की पुस्तक में पौल कुलुसियों का विश्वासियों के द्वारा आज आप और मुझे भी बोल रहा है, मेरे प्रियो, आप और मेरे जीवन कैसे होना चाहिए। यदि आप और मेरे जीवन में विरोध नहीं है, आप और मैं क्षमा कर सकते हैं और सहन कर रहे हैं, तब तो आत्मिकता में आप और हम बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, 14 पद में क्या बोलता है सुने, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो बोलता। हालेलुया। परंतु इस सब गुणों के ऊपर मसीहों को या एक विश्वासियों को प्रेम को पहन लेना चाहिए। आपने पढ़ चुके होंगे 1 कुरिन्थी 13 अध्याय का 13वां पद, देखे क्या बोलता। 1 कुरिन्थियों 13 का 13वां पद मैं पढ़ के सुना रहा हूं। 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय का 13वां पद क्या बोलता है सुने। यहाँ 13 अध्याय का 13वां पद में ऐसा बोलता, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है बोलता। मेरे प्रियो, क्या आज मसीह लोगों में वह परमेश्वर का अगाप्य प्रेम जैसा ही प्रेम है कि लड़का लड़की का जैसा प्रेम है? प्रभु ने बीज बोने वाला दृष्टांत को कहा ना, अभी हाँ प्रभु से मैं प्यार करता हूँ, लेकिन जब दुख कष्ट संघर्ष आता है तो छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, याद कीजिए, प्रेम मसीह जीवन में होना चाहिए। इसलिए प्रेम नहीं तो आप और मेरा मसीह जीवन बेकार है। आत्मिकता में हम लोग कभी बढ़ नहीं सकते हैं। फिर 15 पद बोलता, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मेरे प्रियो, याद कीजिए, विश्वासियों को मसीह की शांति को उनके हृदय पर राज्य करने देना होगा। आप और मेरे जीवन में, एक विश्वासी का जीवन में राज्य करने देना होगा शांति को। फिलिपियों की पुस्तक देखिए 4 अध्याय का 6वां पद में क्या बोलता है। फिलिपियों की पुस्तक में यदि आप देखेंगे 4 अध्याय 6वां पद में क्या बोलता है सुने, हम पढ़ रहे हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित की जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप और हम चिंता करने बैठते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद देने लगते हैं? विश्वासी को धन्यवाद ही होना चाहिए मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ पौल के द्वारा प्रभु हम लोगों को बोल रहे, आप और मुझे यदि आत्मिकता में बढ़ना है तो धन्यवादी बनना होगा। फिर बाइबल के वचन 16 पद बोलता, बाइबल के वचन परमेश्वर का लिखित वचन विश्वासी का जीवन में बसना चाहिए। मेरे प्रिय सुने 16 पद, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मगीत गाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मुझे गाना कोरस गाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। नए नए गीत गाओ बोलता है ना दूसरा जगह। फिर इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 18-19 पद क्या बोलता है। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 18-19 पद हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। दाक मध्य से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। यहाँ दाक मध्य से मत मातियो बोलता, परंतु आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, नए नए स्तुति गीत भजन गाते रहो बोलता। मेरे प्रियो, आत्मा में परिपूर्ण होना होगा। आप और मुझे यदि आत्मिक बनना है, आत्मिकता में
देखावटी का आत्मिक नहीं रहना होगा। मैंने तो नमक पानी पी लिया, नमक चाय पी लिया, कैसे फास्टिंग होगा? मैं तो नया नहीं हूँ, कैसे प्रार्थना में आएंगे? इस तरीका का आत्मिकता में नहीं मेरे प्रियो। आपको देखावटी का आत्मिकता नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर का मन पसंद वाला, जीवन का परिवर्तन वाला और परमेश्वर का वचन को अधिकारी से बचने वाला वो आत्मिकता चाहिए। 17 पद क्या बोलता है सुने, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। चाहे वचन से या कामों से, होठों से या जीवन से, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से किया जाना चाहिए मेरे प्रियो। उसकी महिमा के लिए होना चाहिए। पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 10वां अध्याय 31वां पद में क्या बोलता है? पहली कुरिन्थियों 10वां अध्याय 31वां पद, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 10 अध्याय का 31वां पद सुनिए, हम पढ़ रहे हैं 10 का 31। इसलिए तुम चाय खाओ, चाय पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आप क्या करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कलीसिया के लिए या प्रभु यीशु के लिए? यदि आप कलीसिया के लिए जा रहे हैं, पास्टर के लिए कलीसिया में जा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको आत्मिकता में बढ़ना है तो प्रभु यीशु को जानना होगा मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन के मुताबिक आपका जीवन को परिवर्तन करना होगा मेरे प्रियो। आज का ये बाइबल अध्ययन में मैं आपको यही बोलने चाहता हूँ, परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष देने चाहता है, लेकिन आपको याद करना होगा का 3 अध्याय को नीचे नहीं पढ़ने चाहता, क्योंकि हम लोग यहाँ पारिवारिक जीवन का नहीं, लेकिन आत्मा में कैसे हमें बढ़ना होगा बोल के हम लोग सीख रहे हैं मेरे प्रियो। यदि ऐसा करेंगे तो आपसे आप पवित्र आत्मा गाइड करेंगे। दिन में 2 बार 3 बार प्रार्थना करने के लिए मौका देंगे, क्योंकि आप जानते हैं दानियल का प्रार्थना, आप जानते हैं होशे का प्रार्थना, आप जानते हैं इज़रा नहम्याह का प्रार्थना, वैसे आपको भी प्रभु प्रयोग करेगा और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन बने रहेगा और आपके द्वारा प्रभु रोगियों को चंगा करेंगे, आपके द्वारा प्रभु भविष्यवाणी करेंगे और उस समय आपको भी मालूम नहीं चलता कि आप आत्मा में चल रहे हैं। सच में प्रभु का अगुवाई आपके जीवन में होगा, आपका अपना अगुवाई नहीं, लेकिन जो भी आप करेंगे प्रभु की इच्छा के अनुसार करेंगे, तब आपको लगेगा हाँ आत्मा में हम बढ़ रहे हैं। अभी मेरा अंतिम में हम यही बोल के उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको आत्मा में बढ़ना है तो प्रभु का वचन को बहुतायत से आपके हृदय में बैठने देना होगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना होगा, पवित्र आत्मा को जानना होगा, पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना होगा। और पवित्र आत्मा को हम बोले ना, आपको जैसे यीशु को ग्रहण किए वैसे पवित्र आत्मा को ग्रहण करके आगे बढ़ना होगा और पवित्र आत्मा स्वयं शिक्षक बनते हुए आपको मदद करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हारा सहायक के रूप में मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा और वही तुम्हें सहायता करेगा। तब तो प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय का 8 पद में बोलता है तब तुम सामर्थ्य पाओगे, बोलता तब तुम सामर्थ्य पाओगे और मेरा गवाह ठहरोगे, चाहे जेरूशलेम हो, चाहे सामरिया, चाहे यहूदिया या सारा पृथ्वी के छोर तक, बोलता है। मेरे प्रियो, आपको भी यही करना होगा। यदि आप पवित्र आत्मा का अगुवाई चलेंगे, आत्मिकता का बातों को जानेंगे, तो आत्मा में आप आसान से बढ़ सकेंगे। लेकिन पहला परमेश्वर का वचन को पढ़ना होगा, प्रार्थना समय बिताना होगा। ठीक है प्रभु।